अनुशासन ही व्यक्ति को महान बनाता है। प्राचार्य श्रीमती नीलम सिंह। छतरपुर जिले की गढ़ी मलहरा में 14 अक्टूबर 2025 विद्यालय में विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा एवं अनुशासन का मार्गदर्शन विद्यालय में प्रतिदिन दिया जाता है। जिस विद्यार्थियों में अनुशासन होता वह देशभक्ति और महान बन जाता है। उपरोक्त तो सभी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उजरा गढ़ी मलहरा विद्यालय में आयोजित संगोष्ठी में अध्यक्ष भाषण में संस्था प्राचार्य श्रीमती नीलम सिंह ने विद्यार्थियों को संबोधन मार्गदर्शन दिया। इस अवसर पर ग्राम सरपंच श्रीमती रश्मि यादव, प्रतिनिधि देवी सिंह यादव, विद्यालय में 10 वर्षों से सामाजिक रूप से अपनी सेवा देने वाली लछुआ कुशवाहा कक्कू को उनकी समर्पित सेवा भावना के लिए विद्यालय में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में समाज सेवी संतोष गंगेली, कर्मयोगी नौगांव बुंदेलखंड द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संरक्षण एवं वार्षिक परीक्षा की तैयारियों को लेकर विद्यार्थियों को नैतिक संस्कृति और व्यवहारिक जीवन जीने के मार्गदर्शन दिए। विद्यालय के शिक्षक श्री शफीक मोहम्मद द्वारा संगोष्ठी संचालन किया गया एवं श्री उमेश कुमार चौरसिया कार्यक्रम में आयोजन में पधारे अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में शिक्षक श्री गौरीशंकर विश्वकर्मा, मिथिलेश सोलंकिया एवं उमेश कुमार चौरसिया, विपिन कुमार चौरसिया, याज्ञवंत प्रजापति, पुष्पा देवी हरबार, अनुराधा चौरसिया, अमृता चौरसिया, रूपनारायण पटेल, अभिषेक गायकवाड़, भूपेन कुमार प्रीति चौरसिया, पुष्पा देवी, रश्मि उपस्थित माध्यमिक हाई सेकेंडरी स्कूल में कार्यक्रम आयोजित मुख्य रूप से कैसा कार्यक्रम था और किस एवं प्रकार का आयोजन किया गया? कार्यकर्ता एवं सभी लोग रहे उपस्थित। धन्यवाद नमस्कार करता हूँ सभी मेरे कर्मयोगी, क्योंकि मैं 18 वर्षों से बुंदेलखंड के दौरे पर हूँ और मेरा एक उद्देश्य है कि बच्चे शिक्षा तो ग्रहण कर लेते हैं लेकिन संस्कृति और संस्कार उनमें ज़रूरी है और आए दिन दुर्घटनाएँ हो रही हैं। इसलिए वाहन के बारे में, नशा मुक्ति के बारे में, एक सामाजिक समरसता कैसे रहे समाज में, एकता कैसे हो, देश की अखंडता, इस पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया जिसमें नशा मुक्ति और वाहन दुर्घटना रोकने के लिए भी किया गया। हम नैतिक मूल्यों और व्यवहारिक जीवन पर ही चर्चा करते हैं। बच्चों को शिक्षा के साथ हमारे नैतिक मूल्य कैसे हमारे यहाँ की संस्कृति, इस पर चर्चा हुई। इसमें हमारी नीलम सिंह प्राचार्य महोदय और सरपंच देवी सिंह यहाँ पर उपस्थित रहे और एक यहाँ विद्यालय में लछुआ कुशवाहा जो कक्कू नाम से है, वो 10 वर्षों से निःशुल्क सेवा करता है। स्कूलों विद्यालय साफ़ सफाई करता है, बच्चों का संरक्षण का देख रेख करता है। उसकी आयु 76 साल है। उसको भी हम लोगों ने सम्मान किया, संस्था की ओर से किया गया, सरपंच की ओर से हमारी। तो इस तरह से हम वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान, बच्चों को मार्गदर्शन करते हैं और मीडिया बंधुओं के सहयोग से हमें पूरे बुंदेलखंड में कर्मयोगी के नाम से जाना जाता है। किस प्रकार का बच्चों का प्रोत्साहन करते हैं आप? बच्चों को जैसे हमने कहा कि हम बाल सभा के द्वारा मोटिवेशन संगोष्ठी करते हैं, प्रश्नोत्तरी भी रखते हैं। वो तो बच्चे जो आते हैं उनको हम सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता साहित्य की पुस्तकें देते हैं, हैप्पी बर्थडे भी मनवाते हैं, हमारी जेब में चॉकलेट टॉफ़ी रहती हैं, करवाते हैं, पुष्पमाला पहना के सम्मानित करते हैं, उनको मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। प्रतिभाओं को निखारना बहुत कठिन काम होता है, इसलिए प्रार्थना के समय पहुँच जाते हैं तो बच्चे सब इकट्ठे होते हैं। उसी समय प्रश्नोत्तरी में 8-10 बच्चों को छाँट कर उन बच्चों को छाँट करके मंच पे लाते सम्मान करते हैं। इसी प्रकार का हमारा यूपी एमपी में और आज हमारा गढ़ी मलहरा से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उजरा में कार्यक्रम रहा और इस कार्यक्रम में हमें बड़ी अच्छा लगा। हमारा मनोबल बढ़ता है, बच्चों की मुस्कान ही हमारी ऊर्जा होती है, क्योंकि हमारी उम्र भी 69 साल की हो गई है और उसको आगे बढ़ाने में बच्चों की मुस्कान ही हमारी उम्र को पता नहीं चलता है। बच्चों को नैतिक या राजनीतिक ज्ञान किस प्रकार का ज्ञान दिया जाए? राजनीतिक हमारा कोई चर्चा नहीं। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति हूँ, मैं किसी राजनीतिक चर्चा ही करता हूँ, ना सरकार की नीतियों में पिछा कर। मैं जीवन कैसे जिए, जीवन में आगे कैसे बढ़े, हम नागरिक कैसे बने। हमने जीवन में कभी नशा नहीं किया इसलिए हम नशे पर बात करते हैं। हमसे कभी कोई दुर्घटना नहीं तो हम इसकी वाहन दुर्घटना में बात करते हैं। हमने कभी दहेज नहीं लिया तो दहेज पर बात कर। जो हमने अपने जीवन में काम किया उसी करते हैं। हमारा चूँकि है कथनी करनी भिन्न जहाँ है, धर्म नहीं पाखंडवाद। हम जो आपको उपदेश दें स्वयं अमल करें, ये गलत बात है, इस पर नहीं करता। इसलिए हमें जिला प्रशासन, शासन और मध्य प्रदेश और पूरे भारत देश से 150 से ज़्यादा राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। जैसे कि देखा जाए कि भारत की प्रथम भाषा संस्कृत थी, वो विलुप्त की ओर है। क्या इस चीज़ में अपने बच्चों को जाकर वो दिया है संबोधन कि संस्कृत भाषा को फिर से रिटर्न पूरा रूप से आयोजन किया जाए? हमारे भारत की प्रथम भाषा वेद पुराण शास्त्र संस्कृत में लिखे गए और उसको थोड़ा सा आगे बढ़ के हमारे संत तुलसीदास जी बाबा जी ने अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस ग्रंथ का अवलोकन किया। चूँकि वाल्मीकि रामायण संस्कृत में लिखी, संस्कृत का मैंने जो अध्ययन किया है इंटर तक 12वीं तक, वो केवल पास होने के रूप से किया, इसलिए संस्कृत मुझे ज्ञान नहीं है।
लेकिन इतना कि तमेव माता चा पिता तमेव बंधु सखा तमेव तमेव दम। सर हम थोड़ा है कि ईश्वर ही एक है, सर्वकार है। संस्कृत तो अंग्रेजी में नहीं बोलते, हिंदी तो बोलते हैं, बाकी नैतिक शिक्षा संस्कार खेलों पर और सभी पर बोलते हैं। धन्यवाद।